हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7.2। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम किस प्रकार से और कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं पहले बता दूं आपको कि किसी निर्देशांक तल पर किसी दो बिंदुओं बिंदु ए और बिंदु बी को अगर कोई अन्य बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करती है, जैसे इसके निर्देशांक हो गया x1 y1 और इसके निर्देशांक हो गया x2 y2। अब मान लें कि इसके बीच कोई अन्य बिंदु इसे आंतरिक रूप से किसी अनुपात में विभाजित करती है। मान लें ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y हो गए और ये बिंदु इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में इसे विभाजित करती है। तो हमें इस निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हमें विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, आप कॉपी में अवश्य नोट कर लें। अगर हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो जो बिंदुओं ए बी मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो P बिंदु P के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। x के निर्देशांक हो गए ये वाले भाग और y के निर्देशांक हो गए ये वाले भाग। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से हम इस अध्याय के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसे हम विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसे आप नोट कर लें और चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यहां स्पष्ट रूप से दिया है आपके दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक इस प्रकार से हैं, x1 y1 जिसके निर्देशांक है -1 7, बिंदु बी के निर्देशांक x2 और y2 के निर्देशांक है आपके 4 और -3 और इसे m1 अनुपात m2 में 2:3 के अनुपात में विभाजित की जा रही है। तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके निर्देशांक के फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला जो भी मैंने बताया भी था आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो चलिए इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले पे अरेंज करते हैं। m1 2 इंटू x2 का मान हो गया आपका 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 3 इंटू x1 दैट्स मीन -1 y में m1 प्लस m2 दैट्स मीन 2 प्लस 3। इसी प्रकार से y के निर्देशांक हो गए आपके m1 2 इंटू y2 का मान हो गया आपका -3 प्लस m2
इंटू y1, y1 का मान हो गया आपका 7, बाई में 2 + 3। आइए इसे हल करते हैं। 4 × 2 8, 3 × -1 -3 बाई 5। इसी प्रकार से यहाँ 2 × -3 -6 प्लस 7 × 3 21 बाई में 5। इसे हल करते हैं। 8 - 3 = 5 और 5 बाई 5 = 1। इसी प्रकार से 21 - 6 = 15 और 15 बाई 5 = 3। तो हमें जो निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना था वो बिंदु कुछ इस प्रकार से होगा 1 3। तो हम लिख देंगे अतः वह बिंदु 1 3 आंसर। हमारा अगला प्रश्न है बिंदुओं 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इसका अर्थ यह हुआ कि एक रेखाखंड है जिसे कोई दो बिंदु उसे 3 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। कुछ इस प्रकार से एक रेखाखंड हम मान लें AB है जिसके निर्देशांक हो गए आपके x1 y1 x2 y2। अब इसे इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, दो अन्य बिंदुओं से इसे 3 बराबर भागों में खंडों में विभाजित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दो निर्देशांक इस प्रकार से मिलेंगे, P के लिए xy के निर्देशांक और बिंदु Q के लिए xy के निर्देशांक। तो हमें क्या करना है, इस दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं। अगर इसे हम 3 बराबर खंडों में विभाजित करें तो समझ लेते हैं, अगर इस बिंदु के लिए हम अनुपात की बात करें तो इस बिंदु के इधर रेखाखंड के एक भाग है और इस बिंदु के इधर साइड रेखाखंड के 2 भाग हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस बिंदु के लिए इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक इसी प्रकार से Q बिंदु के लिए इस बिंदु के इधर साइड रेखाखंड के कुल 2 भाग हैं और बिंदु के इधर साइड रेखाखंड के 1 भाग है। तो इस प्रकार से इस बिंदु के अनुपात हो जाएंगे 2:1। तो अब हम इन्हीं आंकड़ों के साथ इन दो बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। हम सुविधा के लिए इसके मान यहीं पे लिख देते हैं, 4 - 1 और इसका मान हो गया आपका -2 -3। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, तो चलिए हम सीधा फॉर्मूला पे अरेंज करते हैं। बिंदु P के लिए m1 और m2 का अनुपात इस प्रकार से हो गया 1:2। m1 x2 दैट्स मीन 1 × -2 प्लस m2 x1 दैट्स मीन 2 प्लस x1 का मान हो गया आपका 2 × 4 बाई में m1 प्लस m2 दैट्स मीन 1 + 2। इसी प्रकार से y के निर्देशांक के लिए m1 y2 m1 1 × y2 का मान हो गया आपका -3 प्लस m2 × y1 हो गया आपका -1 बाई में m1 प्लस m2 दैट मीन 1 + 2। इसे हल करते हैं। 1 × -2 = -2 प्लस 4 × 2 = 8 बाई में 2 + 1 = 3। यहाँ हो गया 1 × -3
इक्वल टू -3, 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, बाई में 2 + 1 + 2 इक्वल टू 3। तो ये हमें मिल जाएगा 8 - 2 इक्वल टू 6/3, और ये हो गया -3 - 2 इक्वल टू -5/3। ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आपका आंसर मिल जाएगा 2 - 5/3। ठीक इसी प्रकार से बिंदु Q के लिए XY के निर्देशांक हो जाएंगे आपका m1 इंटू x2, दैट्स मीन 2 इंटू -2 प्लस m2 x1, दैट्स मीन 1 इंटू 4, बाई में m1 प्लस m2, दैट्स मीन 2 + 1। y के निर्देशांक के लिए m1 y2, दैट्स मीन 2 इंटू -3 प्लस m2 y1, 1 इंटू -1, बाई में m1 प्लस m2, 2 + 1। इसे हल कर लेते हैं। 2 इंटू -2 इक्वल टू -4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, बाई में 2 + 1 इक्वल टू 3, 2 इंटू -3 इक्वल टू -6, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, बाई में 2 + 1 इक्वल टू 3। ये हो गया 4 - 4 इक्वल टू 0, 0/3, -6 - 1 इक्वल टू -7/3। इसे हल कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 0/3 इक्वल टू 0 और -7/3। तो इस प्रकार से हमें P और Q के निर्देशांक ये प्राप्त है। यही हो गया आपका आंसर।